आज के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये क्लास बीजीय सर्वसमीकरण पर आधारित है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बीजीय सर्वसमीकरण आइडेंटिटीज हम किसे कहते हैं। तो देखिए, दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका सर्वसमीकरण और एक चीज़ें होती है समीकरण। सर्वसमीकरण और दूसरी चीज़ होती है समीकरण। कई बार आपको ये दोनों चीज़ सुनने में मिला होगा। तो दोनों में यह खास अंतर यह है कि सर्वसमीकरण दिए गए जो है सभी मानों के लिए सत्य होता है और समीकरण जो है कुछ विशेष मानों के लिए ही सत्य होता है। जैसे हम लिखते हैं कि x+2 बराबर 4 है, तो भाई यहाँ पर x का हम जो वो मान नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर कोई एक विशेष मान के लिए ही यह कथन सत्य होगा, इसलिए यह एक समीकरण है। अर्थात यहाँ पर x का मान केवल 2 ही है, जिसको रखने पर 2 + 2 4 होगा और ये 2 इस समीकरण का हल है। जो हल है समीकरण का वह 2 है। लेकिन इससे के विपरीत जो सर्वसमीकरण है वो सभी मानों के लिए सत्य होता है। जैसे हमने मान लीजिए लें कि ये पहला हमने सर्वसमीकरण लिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर। तो a+b के होल स्क्वायर का मतलब है कि a+b को 2 बार गुना करना है। a+b को 2 बार गुना करना है क्योंकि घात 2 है। तो अगर a+b को 2 बार देखिए गुना करेंगे तो ये पहला a है, इस a से ई a+b में गुना होगा और फिर जो दूसरा पद है उससे भी दोनों में गुना होगा ये चीज़। और हम ये मल्टीप्लाई करें तो इसका सर्वसमीकरण क्या है ये हमें प्राप्त होगा। तो a गुने a स्क्वायर, फिर a का b से करिएगा तो आएगा आपको ab, फिर b को a से करिएगा तो ba लिखिए या ab लिखिए, ये बात एक ही है क्योंकि गुणन के रूप में हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, कम्यूटेटिव लॉ। b गुने b करेंगे ये b स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से ये a स्क्वायर और चूँकि ab समान पद हैं इसलिए ये जुड़ जाएंगे। तो एक ab यहाँ है एक ab यहाँ है तो जोड़ करके मिलेगा 2ab + b स्क्वायर, जो हमारा पहला सर्वसमीकरण मिल रहा है इस तरह से कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो मिला इसे हम सर्वसमीकरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि a और b का कोई भी मान हम यहाँ पे रखेंगे ये सभी के लिए सत्य है और इसलिए हम इसे कह रहे हैं सर्वसमीकरण। ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर्वसमीकरण आइडेंटिटीज दिए गए जो भी चर पद हैं उन सभी मानों के लिए सत्य होता है, लेकिन समीकरण में केवल कुछ विशेष मानों के लिए ही वह कथन सत्य होता है। ये खास अंतर है। अब हमारे पास देखिए जो कक्षा 9 का आपके पास जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसमें जो लास्ट टॉपिक है वह है बीजीय सर्वसमीकरण। उसी टॉपिक की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे सर्वसमीकरण यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं और एक एक सर्वसमीकरण को हम यहाँ चर्चा करेंगे। एक तरफ से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो पहला सर्वसमीकरण ये डिस्कस हमने कर चुका, निकाल भी दिया आपके सामने कि a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होगा और ये इसको हम सर्वसमीकरण क्यों कहेंगे ये भी हमने आपको डिस्कस कर दिया। और इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण और सर्वसमीकरण में क्या अंतर है। अब हम अगले जो है सो सर्वसमीकरण की चर्चा करेंगे। क्रम से देखिए यहाँ लिखे गए हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या है हुआ, x + a × x + b है। इसका जो है एक्सप्रेशन क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है और उससे क्या प्राप्त होता है। यहाँ a + b + c का ये होल स्क्वायर है, यहाँ a + b का क्यूब है, a - b का होल क्यूब है और इसी तरह से ये a³ - b³ का फॉर्मूला निकालेंगे, a³ + b³ का निकालेंगे
और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा ये निकालेंगे। और अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो भाई उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी ये निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे सर्व समीकरण से हम लोग। तो ये दूसरा सर्व समीकरण हमारे पास आ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, उसी तरह से अगर ए माइनस बी को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 बार मल्टीप्लाई करके होगा आपस में, तो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए इंटू माइनस ए बी माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी और माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर दे देगा। और ये हमको प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सर्व समीकरण हमको मिल गया दूसरा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला जो तीसरा सर्व समीकरण है वह है ए माइनस बी। ये सब आपको याद रखना है, याद कर लेना है, कैसे निकल के आ रहे हैं ये भी, इसकी भी चर्चा मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो निकल चुका, ये हमको निकालना है अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वह है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसको जब प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो हमें यही प्राप्त होता है, इसलिए ये सर्व समीकरण है। आप इसकी जांच कर सकते हैं, ये जो RHS में दिया गया है उस RHS को सॉल्व करिए, आप देखेंगे कि आपको LHS प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीसरा सर्व समीकरण हमारे पास हुआ। अब नेक्स्ट चौथा सर्व समीकरण की बात कर रहे हैं। ये चौथा सर्व समीकरण हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ पे भी आप ए प्लस बी प्लस सी को उसी से गुना करिए ए प्लस बी प्लस सी से, तो आपको इसका सर्व समीकरण प्राप्त होगा। और वह सर्व समीकरण आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2bc प्लस 2ca, ये हमें प्राप्त होता है। इसका उपयोग कैसे हम लोग करेंगे इसकी भी चर्चा करेंगे, इसलिए अब ये आपको मैं एक बार अगेन नोट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अगर 2 कॉमन लें तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। और ये सर्व समीकरण हमको चौथा प्राप्त हो रहा है, और इसको आपको याद रखना है। अगला नेक्स्ट सर्व समीकरण की ओर चलते हैं हम, पांचवा सर्व समीकरण पे। ये आपके स्क्रीन पर एक बार फिर मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, ये चौथा सर्व समीकरण है। और नेक्स्ट अब पांचवा सर्व समीकरण की बात कर रहे हैं, वह है ए प्लस बी का होल क्यूब। अब क्या होगा, अभी तक हमने स्क्वायर देखा था, अब अगर ए प्लस बी दो टर्म जो है वो प्लस में है और उनका क्यूब पावर है, घात अगर 3 है, तो उसको किस तरह से हमें तोड़ना होगा, उसके लिए क्या है सर्व समीकरण। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर जो है, इसको 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आप इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते थे। भाई एक घात यहाँ हो गया और 2 घात यहाँ, 3 घात हो गए। ठीक है, तो अब इसको जब आपस में गुना करिएगा आप, तो ये देखिए ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भाई हमने निकाल चुके पहला ही सर्व समीकरण में। तो ये आ रहा था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमें दे देगा। अब आपस फिर ए से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर बी से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हमें देगा ए क्यू, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई करके जब जोड़िएगा तब ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी क्यू, ये हमें देगा। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है
कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और भाई 3ab इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो आप 3ab जब बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचता है a प्लस बी। तो इसलिए हमें ये मिल गया a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, ये पांचवा सर्वसमीका हो गया। ये या ये वाला ऊपर वाला दोनों सर्वसमीका चूँकि इक्वल हैं आपस में, इसलिए हम इसको अपना पांचवा सर्वसमीका मान सकते हैं, और इसको आपको याद रखना है। इसमें देखिए a प्लस बी का क्यूब है, तो पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब प्लस 3 टाइम्स पहला गुने दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा, ये आ रहा है। इसी तरीके से अगला जो सर्वसमीका है, अब इसका माइनस रूप हम लोग ले रहे हैं, इसी का जो अभी ऊपर लिखे हुए हैं इसी का माइनस रूप में। तो छठा सर्वसमीका आ रहा है अब a माइनस बी का होल क्यूब। तो इस केस में अब देखिए माइनस आना चाहिए, प्लस वाले में सब प्लस आया था, तो इसमें कुछ टर्म माइनस में भी आएंगे, और जैसे ऊपर वाले को हमने अभी निकाला है उसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और ये सर्वसमीका देता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमको तीसरा सर्वसमीका आपको दे रहा है। ये इसको अगर आप तोड़ते हैं तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² गुना कर देते हैं तो, और ये माइनस माइनस प्लस 3ab²। तो ये दोनों सर्वसमीका हैं, दोनों आप इक्वल ही हैं। ये अगला छठा सर्वसमीका हो रहा है। नेक्स्ट सर्वसमीका पे चल रहे हैं, ये सातवां। अब हम लोग जैसे a² माइनस b² देखा था, तब ए क्यू माइनस बी क्यू देखेंगे और ए क्यू प्लस बी क्यू देखेंगे। ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू को देखने का हम प्रयास करते हैं, और इसके लिए आपको जो पांचवा दिया गया है यहाँ पे, इस पांचवें सर्वसमीका का ही उपयोग हम लोग करते हैं इसको निकालने के लिए। देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं कि क्या होगा, इतना इक्वल टू क्या होगा इसके लिए। तो चूँकि हमारे पास है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये चीज़ हमारे पास था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग रख रहे हैं बाएं तरफ और इसका पक्षांतरण कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए प्लस बी, ये हमको मिल रहा है ए प्लस बी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस यहाँ पर कि कॉमन हम लोग निकालेंगे, इसमें से a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है, दोनों कॉमन अगर निकाल दें a प्लस बी, तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा। a प्लस बी का पावर 3 था, 1 निकल गया तो 2 बच जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab बचेगा, 3a और b बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये a प्लस बी, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हमें प्राप्त होगा a² प्लस b² और प्लस 2ab, लेकिन माइनस 3ab है तो घट करके ये देगा माइनस ab, ठीक है। 2ab और माइनस 3ab ये घट करके हमें देगा माइनस ab, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा क्या कि a प्लस बी जो आ रहा है वह क्या दे रहा है, इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से ए क्यू
प्लस बी क्यू जो है वह हमें दे रहा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये दे रहा है। और यही मेरा अगला जो है वह सर्वसमीका है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने निकाला है। किस तरह से? ये ए प्लस बी के होल क्यू की आइडेंटिटी से निकाला, इसको फॉर्मूला लिखा, पक्षांतरण किया है और फिर उसको हम लोगों ने काम किया हुआ है कि किस तरह से उसको हम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं और ये हमको निकला है 7वां सर्वसमीका। और इसी तरह से नेक्स्ट 8वां सर्वसमीका जो निकलेगा हमारे पास, वो भी इसी के हेल्प से निकलेगा। ए क्यू जो ए क्यू प्लस ए माइनस बी क्यू के जो आइडेंटिटी निकाले हैं उसी से निकल कर के आएगा हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए सर्वसमीका। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू उसी तरह से हमारे पास हो जाएगा क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। और अब यहाँ प्लस आ जाता है, इसमें यहाँ माइनस आया था, यहाँ पे प्लस ए बी आएगा और प्लस बी स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये हमको मिलता है। ये 8वां है मेरे पास। और एक 9वां लास्ट आइडेंटिटी ले रहे हैं, वह है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू, ये जो होता है इसका जो आइडेंटिटी है वो हमको देता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। और लास्ट इस अगर ऐसा हो जाए, इसी सूत्र से हमें प्राप्त होता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तब क्या होता है। आप देखिए, ये दायां पक्ष में ए प्लस बी प्लस सी गुने समथिंग है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो ये पूरा 0 हो जाता है। तो हमें प्राप्त होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इक्वल टू 0। और अगर इसको पक्षांतरण कर देते हैं तो मिलता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ये हमें प्राप्त होता है। ये लास्ट आइडेंटिटी की तर्ज पे आप ले सकते हैं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 होगा। ठीक है। और अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स समथिंग, ये जो चीज़ ब्रैकेट में है वो होगा। अब हम चलते हैं कि इन सर्व समीकरणों की सहायता से हम किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं और इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये कुछ प्रश्न हमने आपके लिए लिख रखा है, ये हम लोग इन गुणन को हम लोग इनका गुणनखंड करेंगे। ये कुछ प्रश्न है हमारे पास और जो आइडेंटिटी जो सर्व समीकरण अभी चर्चा हुआ है उसी की सहायता से हम इसका गुणनखंड करेंगे। और जल्दी जल्दी चलिए कर लेते हैं। ये पहला हमारे पास दिया हुआ है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है कि 9x² प्लस 6xy प्लस y², ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो हम लोगों ने लिखा रखा है, पहले से अभी डिस्कस किया है। तो ये 9x² है। अब इसको देखें तो ये इस 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 3 के 9 और x को x से गुना करेंगे x² प्लस इस को बीच वाले टर्म को देखने से पहले लास्ट वाले को देख लीजिए। लास्ट y² को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर। ठीक है।
अब आइडेंटिटी आपको थोड़ा सा गौर करना है कि आइडेंटिटी हमारे पास क्या है कि अगर भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ चूँकि प्लस है तो प्लस 2ab टाइप का ही ये बन रहा होगा अगर बनेगा तो ये ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है, बीच में देखना है कि अगर क्या 2ab मौजूद है तो उस तर्ज पे इसको तोड़ेंगे। और इसकी आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी पहला निकाला था, 2 बार गुना करके, याद करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 इंटू पहला ए, तो ए के जगह पे देखिए 3x है और y के जगह b के जगह पे y है, तो ये तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर इस तर्ज पे है। तो इसलिए अब हम इसको लिख सकते हैं, गुना भी देखिए कर लीजिए, 2 तिया 6xy यही आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया, ए के जगह पे है 3x और बी के जगह पे है y, इसका होल स्क्वायर। इसको 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं और यही इसका गुणनखंड है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि भाई 3x प्लस वाई, ठीक है, 2 बार लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, ये ठीक है, दोनों में से कोई आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न चलते हैं, ये भी है बहुत ही आसानी से, ये प्रश्नों को हम लोग कर सकते हैं अगर हमें आइडेंटिटी यानी सर्व समीकरण याद है। अब इसको 4y स्क्वायर को ले रहे हैं, इसको भी लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y, y का को 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर माइनस, इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, लास्ट वाले को देख रहे हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब बीच में 2ab टाइप से हमें तोड़ना है भाई, तो माइनस 2 इंटू ए बी, ए के जगह पे 2y इंटू इसके जगह पे 1 बी के जगह पे, तो 2 इंटू 2y इंटू 1 माइनस 4y देगा, यानी सही है। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, तो हम जानते हैं कि क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और अगर बी स्क्वायर है तो इसका आइडेंटिटी भाई क्या है, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसलिए ये हमें अब क्या दे देगा, तो ये हमें देगा a के जगह पे 2y माइनस बी के जगह पे 1 है का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये गुणनखंड हो चुका है इसका, आप देख सकते हैं आसानी से इसको। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, तीसरा प्रश्न हम लोग ले रहे हैं, यह है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी तीसरी आइडेंटिटी से आराम से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई, और स्क्वायर को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो इसको टोटल लिख सकते हैं y/10 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, तो अभी देखिए हम लोगों ने आइडेंटिटी हमारे पास था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, उसी को यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा a माइनस बी, ए के जगह पे x है और b के जगह पे y/10 है, तो x माइनस y/10, और एक बार माइनस लेना है एक बार प्लस लेना है, तो x प्लस y/10, ठीक है, बिल्कुल आसानी से करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर है, तो एक बार उनको घटाना है एक बार जोड़ना है, तो एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया, और ये क्वेश्चन भाई सेकेंडों में आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो है सो जो प्रश्न जो हमने लिया है वो उसी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं ज़्यादातर, वही उसी पर आधारित प्रश्नों को ही लिया हुआ है हम लोगों ने। तो ये चौथा अब आ रहे हैं, ये इसको देखना है, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर है, इसको लिख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, 9y को लिख सकते हैं हम लोग ये 3y का होल स्क्वायर,
इसको लिख सकते हैं 16x जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर प्लस 12xy है भाई, तो इसको लिख सकते हैं 2ab हमको लोगों को लिखना है, तो 2a की जगह पे 2x है और इंटू b के जगह पे मेरे पास क्या है 3y है, तो 3y। देखिए गुना भी करेंगे अगर हम लोग तो क्या आ रहा है 2 दूना 4 तिया 12xy आ जा रहा है माइनस, लेकिन भैया प्लस 2ab टाइप का हुआ 2bc आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है। इसका मतलब कि 2bc में या तो b माइनस है या c माइनस है, तो इसको प्लस कर दे रहे हैं 2 इंटू, अब b माइनस है कि c माइनस है वो किससे निर्धारित होगा, तो लास्ट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग को 2bc में तोड़ना है और इसको 2ca में तोड़ना है, ठीक है, और दोनों में माइनस है, तो यहाँ ca में माइनस है और a में जो है सो ab जो है वो माइनस नहीं है, तो ab अगर माइनस नहीं है ये वाला चीज़, तो इसका मतलब ये है कि दोनों या तो माइनस हैं या तो दोनों प्लस हैं, यही बात हो रही होगी। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है इस केस में वह हम लोगों का ये है कि इसमें कोई एक आ रहा होगा, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इसको प्लस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को चलिए हमने प्लस कर देते हैं आपके आसानी के लिए, माइनस करेंगे तो माइनस करना होगा, आपको देखना होगा कि कौन सा टर्म माइनस है। अगर प्लस कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 इंटू अब 24 को लिखेंगे ये 3y इंटू 4z ये आ जाएगा, फिर अगला 2ca यानी 2 इंटू सी के जगह पे है हमारे पास 4z इंटू ए की जगह पे है 2z, और ये 4 दूना 8 दूना 16xz हमको दे देगा। और ये a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca है, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी और c के जगह पे है 4z, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। ये सब आइडेंटिटी के प्रयोग अलग अलग आइडेंटिटी का प्रयोग हुआ है। ये जो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रहा है वो हो रहा है आपके पास कौन सी आइडेंटिटी गेस कर सकते हैं आप, ये क्यूब हो आ रहा है और स्क्वायर आ रहा है, मतलब या तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, और सब प्लस में है तो एक भाई a प्लस बी का होल क्यूब का ही हो रहा होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का चूँकि फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा है वो 2 के गुणन के रूप में है, तो वो तो इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसको हम लोग इसी आइडेंटिटी पे तोड़ेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये हम लोगों ने देखा है ये इक्वल किसके है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये आ रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसी को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। 8 ये क्यूब को लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब है ये 8, तो 2a का होल क्यूब प्लस b को b का ही क्यूब रहने दे रहे हैं, ये वही आएगा, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a आ जाएगा ना भाई, तो ये 2a का होल स्क्वायर इंटू बी, तो ये 2 दूना 4 दिया 12a स्क्वायर बी यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में 3ab स्क्वायर, तो 3 गुने 3 आ जाएगा प्लस 3a और 20 a की जगह पे क्या है भाई यहाँ पे 2a है, तो 3 इंटू 2a, ठीक है, और इंटू बी स्क्वायर ये आ गया, तो गुना देखिए कर दीजिए 3 दूना 6 ab स्क्वायर जो ये टर्म है, तो ये आ गया इस फॉर्मूला पे ऊपर वाले आइडेंटिटी पे, और इसलिए ये होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a के जगह पे 2a है और b के जगह पे b है, तो प्लस b और होल क्यूब, ये हमारे पास इसका गुणनखंड
प्राप्त हो गया, जो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने किया हुआ है। अगला प्रश्न ये दिखाई दे रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप का इसमें आइडेंटिटी यूज करना होगा, और वो आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू का। और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर अभी हम लोगों ने निकाला है कि ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी था, उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 27 वाई क्यू को लिख सकते हैं, 3 3 9 या 27, तो 3 का क्यूब है तो 3 वाई का होल क्यूब, और प्लस 125 को लिख सकते हैं 5 5 पचे 25 पचे 125 होता है, 5 का क्यूब है 125, 5z का होल क्यूब। अब इस देखिए इस आइडेंटिटी पे आ गया। अब इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो 3y प्लस 5z और इंटू ए स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3y का, तो 3 3 के 9y स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसको इससे गुना कर दीजिए, तो ये 3 पचे 15yz, 15yz और प्लस बी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपको 5 पचे 25 जेड स्क्वायर। ये आपका इसका गुणनखंड हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप देख रहे हैं किस तरह से आइडेंटिटी का यूज होकर के आराम से ये प्रश्नों को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। इस आइडेंटिटी में ए क्यू माइनस बी क्यू का आप आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का, और वह देगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमने देखा था कि अगर माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए 64 को लिख सकते हैं, 4 का क्यूब है ये, तो 4m है, 4m का होल क्यूब माइनस 343, 7 का क्यूब है तो 7n का क्यूब, भाई 7 को 3 बार गुना करिएगा तो 343 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे तो फॉर्मूला आप ये वाला लगाएंगे, तो पहले में a माइनस बी यानी 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर तो 4 चौके 16 m स्क्वायर प्लस ए बी, गुना कर दीजिए दोनों को तो 4 सते 28, n m भी आएगा और n भी आएगा, और प्लस बी स्क्वायर तो 7 सते 49 n स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारा गुणनखंड हो जा रहा है। ये 28 है यहाँ पे आपका mn प्लस 49 n स्क्वायर, ये गुणनखंड हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चंस पे हम लोग चल रहे हैं, सबसे अंत जो आइडेंटिटी यूज हो रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग चल रहे हैं कि इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम लोग वही चीज़ लगाएंगे। यह है 27x³ यानी 3 का क्यूब है, तो ये आ गया मेरे पास 3x का क्यूब, ठीक है, ए क्यूब हो गया ये, प्लस वाई बी का क्यूब है तो वाई क्यूब को वाई का क्यूब लिख सकते हैं, जेड को जेड का क्यूब लिख सकते हैं, जेड क्यूब को, और माइनस 3 इंटू ए 3x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, ये हमारे पास आ जा रहा है। अब इसका आइडेंटिटी अगर आपको याद होगा तो हम लोगों के पास था कि a प्लस बी प्लस सी, पहले आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे में आ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करिएगा तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस ए बी तो 3x इंटू वाई तो माइनस 3xy आएगा, फिर माइनस
ए बी था, फिर माइनस बी सी था, तो माइनस वाई इंटू जेड, माइनस वाई जेड, और माइनस सी ए था, तो जेड इंटू 3x जेड, ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा, और यही इसका गुणनखंड है। समझते हैं आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। आप एक नज़र देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने प्रश्नों को एक एक करके इस आइडेंटिटी के यूज से किया हुआ है। ये सारे प्रश्न आपको एक बार फिर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। पहले वाले में हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज किया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरे में हम लोगों ने a माइनस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया और इसको सॉल्व किया। तीसरे प्रश्न में हम लोगों ने जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग किया। चौथे में ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। पाँचवें में हम लोगों ने ए क्यू जो ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला था उसको यूज किया। छठे में जो है ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी का यूज किया। सातवें में ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी का यूज किया। आठवें में हम लोगों ने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का आइडेंटिटी का यूज किया। ठीक है, वंस अगेन एक बार आप आइडेंटिटी भी देख सकते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ये सारे 10वां आइडेंटिटी जो अभी लास्ट क्वेश्चन था वो इस 9th आइडेंटिटी पर था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये एक्सप्रेशन है उस पर, और ये सारे आइडेंटिटी हमने आपको निकाल करके दिखाया हुआ था। तो हम समझते हैं कि ये आप सारी आइडेंटिटी जो यहाँ दिखाई आपको दे रहे हैं समझ में आया होगा। थैंक्स टू वॉच। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।